नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ऊक्ष्यामि समयपावुड नमो सुदकेवलीवरदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस गाथा में 300 गाथा के बाद 331, 301, 302, 303 इन गाथा का अपन ने गाथार्थ देख लिया था अभी तक। क्या कह रहे हैं? टीका की लास्ट जहां से सिद्धांत चालू हुआ वहां से देखना। इसी प्रकार अपराधी आत्मा, इसी प्रकार अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूं। अपराधी आत्मा कौन है? मैं अपराधी हूं। अब इस पॉइंट पे अपन को बहुत समझना है, बहुत समझना है। हम क्या समझ रहे हैं कि राजा शयनिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला। बहुत गंभीरता से सुनना सभी लोग। मुनिराज के गले में सर्प डाला, ये अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ? और अपन ऐसा भी बोलते हैं कि देवशास्त्र गुरु की विराधना का अनंत पाप। देवशास्त्र गुरु की विराधना का अनंत पाप 7वें नरक गया। अब देखो, अब रूट कॉज की बात है। जो दोष होते ना, दोष वो मूल में 2 प्रकार के दोष हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी लोग बहुत गंभीरता से सुनना। समझ में नहीं आए तो आप 50 बार पूछो, नो प्रॉब्लम। अपराध 2 प्रकार के हैं। एक श्रद्धा का अपराध और एक चारित्र का अपराध। ठीक है? चूंकि जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है और अज्ञानी जीवों को स्वरूप समझाना है, तो वे जैसा अपने को जानते मानते उसी अनुसार उपदेश दिए जाते हैं। चारित्र के दोष से बात की, ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं मुनिराज के गले में सर्प डालूं, ये किसका, कौन सा परिणाम है? ज्ञान का, श्रद्धा का कि चारित्र का? बोलो। चारित्र का अपराध है। ये चारित्र की पर्याय का अपराध है। एक बात। श्रद्धा का भी अपराध, श्रद्धा का अपराध दूसरा है, वो ही समझना है। उसी बात को समझना है। अभी आप बोल सकते हो ज्ञान का अपराध क्यों नहीं कहा? वो ज्ञान भी तो अज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। ज्ञान भी तो अज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। तो ज्ञान का स्वरूप भी समझो बहुत भली प्रकार से। जो जिन वाणी में बहुत कथन पराश्रित हैं, मिश्रित हैं, इनका भाव समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है? भाव।
कि जो ज्ञान में अज्ञान है, अज्ञान, तो अज्ञान मतलब नहीं है ज्ञान। अज्ञान मतलब मतलब नहीं, नहीं है ज्ञान। तो जो ज्ञान है ही नहीं वो क्या दोष उत्पन्न करेगा जो है ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं उससे क्या परेशानी होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं औदिक ज्ञान। इसको क्या कहते हैं? औदिक ज्ञान। और जो औदिक ज्ञान रहता है 12वें गुण स्थान तक, औदिक ज्ञान, जितना ज्ञान प्रकट नहीं है, जितना ज्ञान प्रकट नहीं है उसको अज्ञान कहते हैं, निश्चय से, निश्चय से। ठीक है, सो ये तो बंध का कारण नहीं है। क्यों नहीं है बोलो, क्यों नहीं है? जानने से बंद नहीं होता, तो जो स्वभाव है जानना। जो बात चल रही है वहीं से आंसर, अभी जितनी बात हो गई वहां से आंसर करो। ज्ञान ही नहीं होगा तो बंध का कारण कैसे होगा? इसमें भी और करेक्शन चाहिए। बोलो, जो ज्ञान है ही नहीं वो बंध का कारण कैसे होगा? ये चाहिए। तो भाई तो जिसका ज्ञान देखो आप क्या बोल रहे हो, जिसका ज्ञान नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो जिसका ज्ञान नहीं। ये कह रहे हैं जो चीज है ही नहीं, ऐसा ऐसा बोलो। आपके पिताजी ने चोरी करी, हमसे कोई बोले आपके पिताजी ने चोरी करी, पॉइंट पकड़ना जरा। हम क्या, हमारे पिताजी है ही नहीं दुनिया में, मतलब यहाँ पिताजी के रूप में हमारे पिताजी है ही नहीं, चोरी कैसे करेंगे? भाव पकड़ना। है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं है वो कैसे बंद करेगी, वो कैसे दिक्कत देगी? तुम्हारे पिताजी ने हमारे घर में चोरी कर ली, तुम्हारे पिताजी ने गोली मारी, हमारे पिताजी है ही नहीं। जितना अज्ञान प्रकट ही नहीं है ही नहीं, वो प्रकट ही नहीं है। ये नहीं बोलो जो किसी को जानता नहीं है, वो है ही नहीं है। जितने अंश में ज्ञान है नहीं है, व्यक्त ही नहीं है, उससे लाभ हानि फायदा नुकसान बंद निर्बंध, ये पॉइंट है। समझ में आया? बोलो अजय भैया, पकड़ में आ गई बात? बोल के बताओ, बोल के बताओ अजय भैया, बोल के बताओ। पकड़ में आ गई। ये चाहे ज्ञान हो चाहे ज्ञान पर है तो दोनों ज्ञान ही। अरे प्रभु, जो बात चल रही है उसको पकड़ो, जो तुम्हें आता है पहले से वो नहीं बोलो। ठीक है, क्या कहा सो बोलो, अजय भैया बोलो। और सुनना आप ध्यान, अजय 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 भैया क्या बोल रहे हो ध्यान से सुनना, फिर बोलना। बोलो। मतलब ये है कि जितना, मतलब जो अज्ञान है, जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे बंध का कारण है? फिर गड़बड़ है, फिर से गड़बड़ है। जो ज्ञान प्रकट ही नहीं है, जो ज्ञान एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बंध का कारण कैसे होगा? दृष्टांत ले लो फिर से समझने के लिए। हमारे पिताजी है ही नहीं, जो ज्ञान है ही नहीं, बोलो समझ में आ गई? चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब जो ज्ञान प्रकट है, ऐसा कहेंगे औदिक भाव का ज्ञान का है। हाँ, औदिक भाव को ज्ञान का, ठीक है, एक बात हो गई।
अब दूसरी बात, जो ज्ञान प्रगट है, प्रगट जिसको बोलते हैं ज्ञान का क्षयोपशम, जो ज्ञान प्रगट है वो बाई नेचर कैसा है? बाई नेचर जानने ही वाला है। तो उस ज्ञान में ऐसा कहते हैं मोह की धूल लगी है। ये ज्ञान मोह का संग करता है, इसलिए इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अज्ञान में और मिथ्या ज्ञान में पहले फर्क समझो, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है, और फिर ये कहा जाएगा कि इस मिथ्या ज्ञान को ही, क्योंकि इस ज्ञान में आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो वास्तव में ये है मिथ्या ज्ञान। इसी ज्ञान को अज्ञान कहने का प्रचलन है। तो ये वाला अज्ञान जो प्रगट है और एक वो अज्ञान जो है ही नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट हो गया। एक अज्ञान जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दुनिया में है ही नहीं, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, और उससे कुछ नहीं होता, उसके होते तक भी गुण वीतरागता हो जाती है। वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसका ना फायदा है ना नुकसान है। ठीक है, अब जो ज्ञान प्रगट है, छायोपशमिक ज्ञान कहते हैं जिसको, वो उस ज्ञान ने चूंकि मोह का संग किया है, वो तो बाई नेचर सही है, एकदम स्वपर प्रकाशक है। अज्ञान से अपन चर्चा करते ना, अज्ञान रूपी ज्ञान क्या करता है? रोंग जानता है, रोंग जानता है, परंतु है तो स्वपर प्रकाशक, परंतु है तो जानने ही वाला। वो करता धड़ता थोड़ी है वो ज्ञान भी। वो ज्ञान ऐसा मोह की संगति से बोलता है। क्या बोलता है? मैं शरीर हूं। पर वो ज्ञान भी कोई शरीर थोड़ी हो जाता है। वो ऐसा बोलता है मैं शरीर की क्रिया करता हूं, तो वो करता थोड़ी है कोई शरीर की क्रिया। इसलिए तो कहते हैं कि बाई नेचर वो ज्ञान भी शुद्ध है, परंतु आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता, इसलिए मिथ्या ज्ञान को ही अज्ञान कहने का प्रचलन है। निश्चय से वो मिथ्या ज्ञान है और अज्ञान उसको उपचार से कहते हैं। दो बातें हो गई। और स्टार्टिंग कहां से की थी? दो प्रकार के दोष होते हैं, एक श्रद्धा का दोष और एक चारित्र का दोष। ये बात ज्ञान की कहां से उठाई कि ज्ञान का दोष क्यों नहीं कहते, ज्ञान का भी दोष कहो। तो ज्ञान का ये दोष है, ये मोह का संग करता है, एक बात। ठीक है, अब तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी बात, कि जो श्रद्धा का विकार है, चारित्र का विकार है, श्रद्धा और चारित्र हैं ऐसी नाव, वे उधर बहती हैं जहां ज्ञान का हो बहाव। अर्थात श्रद्धा और चारित्र ज्ञान की फॉलोअर हैं। ठीक है, श्रद्धा का विकार श्रद्धा स्वयं से नहीं मिटा सकती, चारित्र का विकार चारित्र स्वयं से नहीं मिटा सकता। दोनों का विकार मिटता है ज्ञान से, दोनों का विकार मिटता है ज्ञान से। सो पूरी दामदारी किसको दी जाती है? ज्ञान से। पूरी चर्चा फिर ज्ञान से करी जाती है, पूरा स्वरूप ज्ञान समझेगा। श्रद्धा चारित्र नहीं समझते, उनमें समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए पूरी बात कहां से की जाती है? ज्ञान से। ज्ञान से ही बंध सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है, भेद विज्ञान महान है,
जो विराट ज्ञान का वो डूबता मझधार है। पूरी बात करेंगे ज्ञान से। दोष किस में है? श्रद्धा में और चारित्र में। जो श्रद्धा और चारित्र का जो विकार होता है वह जो ज्ञान अज्ञानता में होता है ना, हाँ, वो इस अज्ञान से कह तो होता रहे है। ना, इसलिए पूरी जिम्मेदारी किसको दी जाती है? ज्ञान को। ऐसे बोलेंगे ज्ञान अज्ञान है इसलिए श्रद्धा चारित्र मिथ्या है, ये तो सियादवाद है। ठीक है, ऐसा। तो अब ज्ञान दो विकार हो गए, श्रद्धा और चारित्र के विकार। तो जिनागम में पूरा हाईलाइट तो ये हुआ ये दो जो है वो श्रद्धा में है और चारित्र, लेकिन कहेंगे ज्ञान की ओर से, ज्ञान गुण। क्यों कहेंगे? लॉजिक चाहिए। जिनागम में आपकी बात सही तब है जब आपको उसकी अपेक्षा आती हो, और यदि अपेक्षा नहीं आती है तो आप कुछ भी कहो वो सही नहीं है। और अपेक्षा सहित आप स्यादवाद शैली में जो कुछ कहोगे वो सब सही है। तो अब अपेक्षा क्या रहेगी? जैसे चारित्र में या अभी आपने क्या बोला था वही रिपीट करो। अभी हमने ये बोला था कि श्रद्धा का दोष को और दान के दोष दोनों को ज्ञान की ओर से कहते हैं। हाँ, सही की अपेक्षा से ये भी कह सकते हैं श्रद्धा में और चारित्र में ज्ञान नहीं है। वो सारा काम ज्ञान करता है। हाँ, सारा काम ज्ञान करता है। बस ये एंगल है। श्रद्धा को उपदेश नहीं दिया जा सकता। श्रद्धा का उपदेश भी ज्ञान को देते हैं, चारित्र का उपदेश भी भैया राग मत करो, तो ये उपदेश कोई राग नहीं सुनता, ज्ञान ही सुनता। ओके। क्या है तुम्हारी इतनी उल्टी मान्यता है, तुम्हारी इतनी उल्टी मान्यता है, तो इस बात को श्रद्धा नहीं सुनती, ज्ञान ही सुनता है कि मान्यता उल्टी है। समझ आ गई बात? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो बात आ रही है ना, आप फिर से सुनना रिकॉर्डिंग, एकदम ग्राफ बनाना, फिर से सुन के और फिर देखना कि क्या क्या बात क्या क्या कही गई, तो आपको जिनागम के मर्म स्पष्ट होंगे। ठीक है, आपका अविनाशी कल्याण होएगा। जिनवाणी पढ़ना सीख जाओगे। जिनवाणी के मर्म डिपेंडेंसी कब तक रखेंगे, है ना? विश्वत ही करना होता है ना सारे काम पे, ऐसा। तो बात कहाँ से चल रही है? वो दृष्टांत है समझने के लिए कि राजा क्षणिक ने गले में सर्प डाला। ये कैसा अपराध? ओहो, बहुत अक्षम्य अपराध, देवशास्त्र गुरु की विराधना का अक्षम्य अपराध। तो ये जो भाव उत्पन्न हुआ है ना, क्या कल भी बोला था, चेलना ने मेरे गुरु की निंदा की, मैं भी चेलना के गुरु को छोड़ूंगा नहीं। तो ये अपराध किसका है? राग उत्पन्न हो रहा है, तीव्र द्वेष उत्पन्न हो रहा है, अरति उत्पन्न हो रही है, ग्लानि उत्पन्न हो रही है। ये सब चारित्र के दोष हैं, चारित्र का दोष। ठीक है, ये श्रद्धा में विपरीत मान्यता, श्रद्धा का दोष चारित्र के दोष से अनंत गुना बड़ा है। क्या बोला? विपरीत मान्यता क्या है? हाँ, विपरीत मान्यता क्या है? मैं राजा श्रेणिक हूं, वो राजा श्रेणिक है कि जीव है? जीव है कि ध्रुव है? बोलो। शरीर की क्रिया जीव की है, अज्ञानी के भी, जो अज्ञानी है उसकी भी शरीर की क्रिया वो कर सकता है। ये है श्रद्धा का दोष, जबरदस्त।
वो चारित्र के दोष से अनंत गुना बड़ा है, श्रद्धा का दोष। और जब तक श्रद्धा का दोष नहीं मिटता तब तक चारित्र का एक अंश नहीं मिटता। सही बात है, सही बात है। देव साधु की विराधना नहीं करनी चाहिए भैया, देव साधु की विराधना नहीं करनी चाहिए। तो नहीं करिए देव साधु की विराधना। तो एक सेकंड के लिए मान के चलें कि उसका चारित्र का दोष मिट गया, उसको देवशाह गुरु का स्वरूप समझ में आ गया, नहीं नहीं ये तो मेरे हितैषी हैं इसलिए इनकी विराधना नहीं करनी चाहिए, तो श्रद्धा का दोष मिट गया कि नहीं मिट गया? ऐसे एक्शन से नहीं मिट। पॉइंट समझ में आ गया? देवशाह गुरु की विराधना नहीं करनी चाहिए। देखो राजा श्रेणिक को, देखो 7वें नरक का बंद हो गया। देखो शुभोम चक्रवर्ती को पानी में णमोकार मंत्र लिख नहीं पाया, शरीर की क्रिया हो नहीं पाई। देखो देवशाह गुरु की विराधना का फल, 7वें नरक गया। पॉइंट समझ में आया? तो ये दोनों दोष हाईलाइट किए जाते हैं, हाईलाइट, यही दोष हाईलाइट किए जाते हैं। अब ये इस बात को कौन सुन रहा है, समझ रहा है? ज्ञान। अरे देवशाह गुरु की विराधना का पाप है, नरक निगोद है, तो सीधी सीधी बात क्या आती है? मुझे देवशाह गुरु की विराधना नहीं करनी चाहिए। ओके, परंतु तेरी श्रद्धा में क्या है? मैं कर सकता हूं पर मुझे करनी नहीं चाहिए। मेरे पास चॉइस है, मैं देवशाह विराधना तो कर सकता हूं। देखो उनने की भी नरक चले गए, मुझे तो भैया नरक नहीं जाना। तो वो अलर्ट होता है कहाँ के लिए? देवशाह गुरु के विराधना नहीं हो, इसमें वो अलर्ट होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे से चारित्र का दोष मिट गया, लेकिन मिटा तो कुछ नहीं। क्यों? जहां श्रद्धा का दोष है वहां चारित्र का दोष कैसे मिटेगा? है ना? पंडित साहब से उदाहरण देते कि तुमने पहले पहनी बनियान, फिर पहनी शर्ट और फिर पहना कोट। तो कोट पहने पहने बनियान उतार दो, उतार सकते? जो पहले पहनते हैं वो लास्ट में उतरता है। श्रद्धा के मिटे बिना चारित्र मिट सकता? नहीं मिट सकता। अब ये पूरी बात किसको बताएंगे? ज्ञान को। ज्ञान समझ रहा है इस बात को, तो पूरी जिम्मेदारी किसकी? ज्ञान की। तो जो ये कहा जा रहा है ना अपराध, देवशाह गुरु की विराधना का अपराध, उससे अनंत गुना ये अपराध है। अस्थि से कहो अपने को ध्रुव नहीं जानना, और नास्ति से कहो मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं। देह की क्रिया मेरी, अपनी देह की क्रिया को अपनी जान रहा है, तभी तो अपने को अपराधी जान रहा है। वो अपराधी कैसे जान रहा है? जब ये वाली बात चली थी ना, मैंने किसी को मारा, किसी को बचाया, तू ये बता तूने कैसे तो मारा और कैसे तो बचाया? अरे वो जा रहे थे, पैर के नीचे चींटी आ गई। अरे वो पानी में डूब रही थी चींटी, मैंने उंगली से बचाई। तो इन दोनों में क्या चल रही है? मिथ्या अभिप्राय। सो आचार्य देव कह रहे हैं कि तू कैसे तो मार सकता है और कैसे तो बचा सकता है। तो आचार्य देव तो कर्म फिलॉसफी से कह रहे हैं, कर्म फिलॉसफी से क्या कह रहे हैं? कि निज आयु से जीवित रहे, आयु से क्षय हो, तू कैसे मार सकता, बचा सकता? तो ये तो आयु कर्म की साक्षी में बात हो गई। परंतु स्वरूप से देखें कि वो मरता जीता नहीं, और तेरे हाथ पैर नहीं, तू बचाएगा मारेगा कैसे? ये बंद अधिकार की पूरी बात हो गई। ऐसे ही राजा श्रेणिक का अपराध क्या है? एक तो चारित्र का अपराध कि मुनिराज की विराधना का
भाव, और दूसरा श्रद्धा का अपराध कि मैं राजा शैणिक हूं और मैं गले में सर्प डाल सकता हूं। मैं अपराध में ध्रुव नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, शरीर की क्रिया मेरी है और मैं अपराधी हूं। और देखो, मैं अपराधी हूं ऐसा जानने का फल क्या है? चारित्र में तो दोष हो गया, लेकिन मैं अपराधी हूं इसका फल क्या है? कि कषाय तो बदलती है, वो बदल गई कषाय। चारित्र का दोष था ना, वो बदल गया, वो मंद कषाय हो गई। और मैं अपराधी हूं, ओ मैंने सर्प डाला, मैंने सर्प डाला, मैंने सर्प डाला, इसका फल डिप्रेशन। मैं अपराधी हूं इसका फल है डिप्रेशन। शांतनु, मैं अपराधी हूं इसका रिजल्ट क्या है? डिप्रेशन। अब क्या बोलने लग गए? मैं तो आत्महत्या कर लूं, मुझे तो जीने का अधिकार नहीं, मैं तो आत्महत्या कर लूं। और मुनिराज ने उपदेश दिया, हे राजा शैणिक, तुम निरपराधी तत्व हो। और जैसे वो पूरा कंसेप्ट रटना बटना नहीं, द्रव्य गुण पर्याय, चारित्र का दोष, श्रद्धा का दोष, अज्ञानता, पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ में आया। ओहो, ध्रुव तो सदा ही ध्रुव रहता है, ओहो तो अकर्ता तत्व है, मैं निर्दोष गायक हूं, परम अकर्ता तत्व हूं। बोलो, ऐसा विचार आते से ही, ऐसा निर्णय होते से ही, ऐसी अनुभूति होते से ही क्या हो गया? निशंक। निशंक इसका नाम है। ये बताना है दोष। क्या बोला? निशंक हो गया, अब मैं नहीं बंधूंगा, निरपराधी हो गया और निशंक हो गया। महावीर भगवान के समोक्षण में पहुंचे हुए 60,000 प्रश्न किए, 60,000। उसमें एक ऐसा भी प्रश्न था, हे प्रभु मेरा भविष्य क्या है? तो प्रभु बता रहे हैं कि तुम श्रावकों में उत्तम हो। बोलो, श्रावकों में है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, और उनका चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी उत्तम चरणान योग से देखें तो मानो पंचम गुण स्थानवर्ती हुए। श्रावकों में उत्तम छायक सम्यक तो प्रकट कर ही लिया था। ऐसा नहीं चौथा गुण स्थानवर्ती है, उनको तो अविरति होती है, अविरति। गुरुदेव श्री को देखो, वर्तमान में जिन्होंने उनसे मिले उनको देखो, उनकी एक एक चीज, एक एक क्रिया, एक एक परिणाम मानो कोई व्रती, देशव्रती श्रावक हो। लेकिन गुरुदेव श्री ने अपने को देशव्रती कभी नहीं बोलने दिया किसी को। चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, देखो तो अपन को कहा अभी अब व्रत होते, अभी अपन को उस मैटर पे नहीं जाना, ठीक है। श्रावकों में उत्तम। फिर क्या बोले कि वर्तमान में तो देवशागु की विराधना से नरक ही जा रहे हो और भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हो। निशंक, नरक जा रहे निशंक, तीर्थंकर हो गए निशंक, मैं तो ध्रुव। ये इसका नाम है निरपराधी। हाईलाइट क्या करे जाते हैं? चारित्र के दोष। कैसे खाते, तुम कैसा पीते, तुम मंदिर नहीं जाते, तुम मंदिर आओ, तुम स्वाध्याय करो। चारित्र की तरफ से बात की, पूरे जगह 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 वही बात। ये दोष क्यों चल रहे? श्रद्धा का दोष बड़ा है। क्या? परद्रव्य में भोग सकता हूं, परद्रव्य से सुख होता है, सुख होता है तो फिर वही पर्टिकुलर परद्रव्य चाहिए।
तो फिर उधर से उपदेश, क्या तुम उसके पीछे पड़े हो, मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना हो नहीं मिलेगा, कौन सा उसमें सुख धरा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। हाईलाइट किधर से बात होगी, चारित्र के दोष से। और सबसे बड़ा दोष क्या है, श्रद्धा का दोष। और श्रद्धा का दोष मिटाएगा कौन, ज्ञान। इसलिए पूरी बात किसको समझनी है, ज्ञान को। मूलभूत अपराध क्या है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा नहीं जानना ही विश्व का सबसे बड़ा अपराध है ज्ञान की तरफ से। क्योंकि ज्ञान नहीं जान रहा है तो श्रद्धा चारित्र फॉलो करते हैं। दोष है श्रद्धा चारित्र में, काम करेगा ज्ञान, सो ज्ञान भी उसी लपेटे में आ जाता है। समझ आ गई बात। तो दोष क्या है, अपराध क्या है, अपराध दृष्टांत, इसलिए मैंने बोला था ये दृष्टांत है। कोई पुरुष लोक में चोरी करता है सो अपराध है। परमार्थ में ये अपराध नहीं है, चोरी करता है ये अपराध नहीं है, पर परमार्थ में अपराध है कि मैं अपराधी हूं। वो शरीर की क्रिया से अपने को देख रहा है, वो परिणाम से अपने को देख रहा है। अरे छोड़ो छोड़ो, चोरी नहीं, मैं अहिंसक हूं ये भी अपराध है, मैंने चींटी को बचाया ये भी अपराध है। मैं शुद्ध भोजन करता हूं ये भी अपराध है। इसको जिनवाणी में कहा नहीं जाता, बहुत सारी चीजें गुप्त होती हैं, अंडरस्टूड करनी पड़ती हैं। क्यों क्यों कि जिनकी भली होनार नहीं है वे लीस्ट टू लीस्ट उसको समझ के और कम से कम अहिंसा में आ जाएंगे, पाप वृत्ति तो छोड़ देंगे। लेकिन वहां पे ऐसा लिखेंगे कि अहिंसा भी अपराध है, तो वो बोलेगा हम काय को अहिंसा करें, अहिंसा ही अच्छी है, वो तो दोनों ही अपराध हैं। तो वो रॉन्ग वे में जा सकता है। और जो जीव भव्य हैं वो इसी बात से मर्म निकाल लेंगे, भव्य जीव इसी बात से मर्म निकाल लेंगे, क्योंकि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। जिनकी भव्यता पकेगी वो इसी व्यवहार के कथन से परमार्थ निकाल लेंगे, क्योंकि किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। क्या बोला। और जिनकी योग्यता नहीं है वे अकेले शब्दार्थ को समझते हैं, तो वे शब्दार्थ से वे रॉन्ग मैसेज ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए रेयर कहा जाता है ऐसा। क्या बोला। ये कल पूरे दिन के उसका ये निचोड़ है जो आज सामने रखा जा रहा है। समझ में आ गई बात। ये लाइन बहुत हाईलाइट करने जैसी है। गाथा की सबसे लास्ट सिद्धांत शुरू हो रहा है, फिर से पढ़ो। अजय भैया पढ़ो, शांतनु आप पढ़ो, है सामने, पढ़ो। इसी प्रकार अपराधी आत्मा मैं अपराधी हूँ इसलिए मैं बंधूंगा इस प्रकार संकित होता है, और यदि अपराध रहित हो तो मैं नहीं बंधूंगा इस प्रकार निसंग होता है। देखा कब बनता है, मैं अपराधी हूं ऐसा जानने वाला बनता है परमार्थ में। क्यों, वो अपराधी कैसे जान रहा है अपने को, आत्मा हूं ये नहीं जान रहा, शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूं, सो मेरे से खराब क्रिया हो गई, सो मेरे से अच्छी क्रिया हो गई। अभी प्रतिक्रमण आदि सबकी चर्चा आ रही है, बस अगली 2-3 गाथा के बाद अब से तैयारी हो रही है। समझ में आ रही है बात। आंटी जी जैसे बोला कि मैं भोजन की बात आई तो शुद्ध अशुद्ध की बात, तो शुद्ध अशुद्ध में नहीं जाएगा, शुद्ध की बात है कि शुद्ध भोजन होता हुआ भी मैं नहीं कर सकता। फिर से बोलो, शुरू की आवाज कट रही थी, फिर से बोलो। अच्छा, मैंने बोला कि शुद्ध भोजन होता हुआ
उसको मैं बस जानने वाला हूँ, मैं भोजन कर ही नहीं सकता। करता ही नहीं। शुद्ध भोजन करता हुआ, इस पे वजन डालो, शुद्ध भोजन करता हुआ। फिर मैं करता हूँ कैसे बात आ जाएगी जब करता ही हुआ। करता समझ रहा है। हाँ, शुद्ध भोजन करता हुआ, मैं तो अकर्ता हूँ, तो करता हुआ कैसे अकर्ता होता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, पहले मुश्किल से शब्द सही होते हैं, फिर उनके भाव सही होते हैं, फिर उनका अभिप्राय सही होता है। इसलिए पहले तो शब्द बोलना ही सिखाया जाता है, कम से कम शब्द तो सही हो। 20 साल की स्वाध्याय होती रहती है, 20 साल की स्वाध्याय चलती रहती है। फिर जब देखो अपना शरीर तो अपना है नहीं, पहले ही तो घड़ा उल्टा रख गया। अब क्या अपना शरीर, अब बोल रहा है अपना शरीर, फिर कह रहा है अपना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है अपना शरीर अपना नहीं? अपना शरीर तो फिर अपना ही होता है। शुद्ध भोजन के जो भाव होते हैं उसका भी मैं ज्ञाता हूँ। समझ आ गई बात? ऐसा। अब तुम क्या पूछना क्या चाह रही थी? ये तो तुम्हारे शब्दों का करेक्शन हुआ। पूछना प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि मतलब हम है तो अनाहारी ही, तो वो जो शुद्ध भोजन की तरफ जैसे बात आई ना कि मैं करता ही नहीं हूँ, मैं करने वाला ही नहीं हूँ, तो शुद्ध करो या अशुद्ध करो वो वाली बात आ जाती है। तो वो अशुद्ध में तो जाएगा ही नहीं। यदि ऐसा जानेगा कि मैं अनाहरी स्वरूप है तो अशुद्ध की तो बात ही नहीं है। ऐसा कहना था मेरा। देखो अभी क्या कहें, मैटर ये नहीं है। अभी भी वो उसको श्रद्धा को चारित्र से अभी भी मत जोड़ो, अभी भी नहीं जोड़ो। शुद्ध भोजन का भाव, क्रिया तो मेरी है ही नहीं, शरीर की क्रिया तो मेरी है ही नहीं, ठीक है। और परिणाम जीव की परिणति में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब जीव की परिणति में चारित्र का दोष, श्रद्धा का दोष। चारित्र की परिणति में अब देखो, बंद समझ लो, बंद समझ लो। चारित्र की परिणति में तीव्र कषाय में अशुद्ध आदि अभक्ष भोजन का परिणाम करता तो है ही नहीं। अशुद्ध भोजन का परिणाम तीव्र कषाय में उत्पन्न होता है, तीव्रतम। तीव्र कषाय होती है तो तीव्र बंध होता है, और जहां तीव्र बंध होता है वहां घाती कर्म का भी तीव्र बंध, और अघाती में उल्टे, जो जीव नहीं चाहता। नीच गोत्र, अल्पायु और सुंदर शरीर नहीं मिलेगा, संस्थान अच्छा नहीं मिलेगा, सैनन अच्छा नहीं मिलेगा, नाम कर्म, और क्या बचा? वेदनी, असाता वेदनी, अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति, रोग आदि। ये सब चीज का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए। तीव्र कषाय के परिणाम से, अशुद्ध भोजन के परिणाम से तीव्र बंध होते हैं। घाती में तीव्र बंध और अघाती में प्रतिकूल बंध, ठीक है। और मंद कषाय में अन्य जीवों के प्रति दया क्षमा का भाव उत्पन्न होता है। अरे क्यों इतनी हिंसा क्यों? जब अनाहारी स्वरूप है तो कौन से भोजन से भूख मिटेगी और कौन से भोजन से मजा आएगा? जब मैं भोजन करता ही नहीं तो कषाय मंद पड़ती है, और कषाय की मंदता में
घाती कर्म का अभी भी बंद हो रहा। घाती कर्म का बंद 10वें गुण स्थान तक चलता है। जब तक संपूर्ण कषाय नहीं मिटती तब तक घाती कर्म बनता ही रहता है। जब सूक्ष्म लोक का भी अभाव होता है तब घाती कर्म का बंधन रुकता है। अब उदय रहेगा, बंद नहीं होएगा। 11वें 12वें गुण स्थान में ज्ञानवाणी कर्म का उदय तो है, लेकिन अब बंद नहीं होगा। समझ में आ रही है? ये शुद्ध भोजन के भाव का ये फल है, उसका भी ज्ञान। लेकिन मैं भोजन करता हूं और मैं ध्रुव नहीं हूं, इसका तो अनंत बंध है। तो सब प्रकार को जानता है भली प्रकार से। समझ आ गई बात? ऐसा जो सही नहीं जानता वो ऊट पटांग के काम करता है कि नॉलेज नहीं है ना, राइट नॉलेज नहीं है ना, पाप भाव को समझ रहा, न पुण्य भाव को समझ रहा, न स्वरूप को समझ रहा, तो कछु भी बोलता रहता है। अशुद्ध भोजन से भी बंद होएगा, शुद्ध भोजन से ही बंद होएगा। तो क्यों शुद्ध करें? तो मत करें, वो तीव्र बंध में जाएगा, असात आदि बंधेंगी तो बनती रहेंगी। तो देह दृष्टि है, नहीं नहीं भैया असाधा नहीं चाहिए, असाधा नहीं चाहिए, तो शुद्ध वो जीवों का घात नहीं करो, तो उधर से बात आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही, एकदम प्रैक्टिकल, जो शुद्ध अशुद्ध का चक्कर समझना जरा। ज्ञान है ना सर्व समाधान कारक, शुद्ध अशुद्ध का चक्कर समझना। बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने वाली बात बता रही हूं मैं, एकदम प्रत्यक्ष, एकदम प्रत्यक्ष। सबको परिचय में है, ले लेना है परिचय में। देखो दो व्यक्ति हैं, दोनों जैन हैं, एक ही घर में रहने वाले दो जैन लोग हैं। एक है जो अवक्ष आदि का जितना उसको शक्य है वो अवक्ष का अशुद्ध भोजन का त्यागी है, त्याग है उसका। बाजार का नहीं खाएंगे, अनछने जल का प्रयोग नहीं करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे वगैरह, लगा लेना है ना यहाँ ये। और एक है, एक जो वैसा तो उल्टा सीधा तो नहीं खाता, लेकिन अमर्यादित भोजन उसको चलता है। क्या बोला? ऐसा नहीं वो बहुत पिज्जा बर्गर और कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ये तो नहीं करता। देखेंगे ना तो वो ऐसा बोलेगा, भैया हम भी सिंपल दाल रोटी ही खाते, हम भी सिंपल दाल रोटी ही खाते, ऐसा बोलेगा, है ना। भोजन तो उसका सिंपल है, ऐसा देखेंगे, स्वास्थ्य के अनुकूल जिसको कहा जाता है। भोजन सिंपल है लेकिन अमर्यादित है। इनको गाजर भी चलती, इनको बीट रूट भी चलती, इनको है ना 10 दिन की मर्यादा का, 15 दिन की मर्यादा का आटा चलता, इनको 20-25 दिन के पुराने मसाले चलते, और खाना सिंपल है। रोगी कौन दिखेगा आपको दोनों में से? ये इसको रोग होते हुए दिखाई देंगे, इसको नहीं दिखेंगे। अब देख लेना कहीं भी असाधा बन रही है, खाना सिंपल है और असाधा बन रही है। वो भी दाल रोटी खा रहा है, ये भी दाल रोटी खा रहा है, दोनों का खाना एक जैसा, लेकिन ये अनंत जीवों के घात से बना है, तो अनंत जीवों के घात का फल किसको मिलेगा? एकदम प्रत्यक्ष देखते हुए बता रही हूं मैं, ये वाली बात है आपको। और शुभोम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र लिखा कहां? पानी पे लिख कहां पाया? लिखता है क्या पानी पे? लेकिन ये भाव चलता रहता है, अपन को चलता है, अभी अपन नहीं छोड़ पा रहे, अपन को चलता है, अपन को चलता, तो तुमको असाता भी चलती, असाता चलती, अस्थिरता चलती है। लिख कहां पाया वो नमोकार मंत्र? जमीन में, पैर से मिटाया कहां?
लेकिन परिणाम 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 परिणाम। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जैसे अवक्ष खा रहा है, तो दोनों में कंपेयर कर दिए, एक तो अवक्ष खा रहा है और एक जो है वो चलता है, ऐसे करके खा रहा है। एक ही बात है, अवक्ष नहीं खाता, एक ही बात है। इसी तो कह रहे हैं, क्रिया से तो बंद ही नहीं है ना, परिणाम से है। परिणाम, अच्छा परिणाम, परिणाम तो चल ही रहा है। जो अशुद्ध खा रहा है उसके भी सही नहीं है ना? क्या? जो अशुद्ध खा रहा है, जो अवक्ष खा रहा है, उसके भी तो परिणाम सही नहीं है। उसके तो है ही नहीं और उसके भी नहीं है। आपने आलू का त्याग नहीं करा, आप आलू नहीं खा रहे, तो आलू खाने का बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? होगा। तो बस, और एक आलू खा रहा है और एक आलू नहीं खा रहा, न जे तो त्यागी दिख ही नहीं रहा, और जे तो त्यागी जैसा दिख रहा है, परंतु त्याग नहीं है। बंद तो एक जैसा हो रहा है, खाने वाले को भी और नहीं खाने वाले को भी एक जैसा, एक जैसा बंद है। क्यों? शरीर की क्रिया का तो बंद ही नहीं होता, पर के परिणमन से तो बंद ही नहीं होता। वो आलू का परिणमन है, शरीर की क्रिया का परिणमन है। अब दूसरी केस में मुनिराज देख लो, मुनिराज, आज के मुनिराज देख लो। अपन कह रहे हैं कि उन वे तो भावलिंगी हैं कि नहीं, वे द्रव्यलिंगी हैं, भावलिंगी है ना? अपन मान के चलो भाई भाव द्रव्यलिंगी ही है, कुछ सम्यक दर्शन भी नहीं है, चौथा गुण स्थान भी नहीं है, वे एकांत रूप से द्रव्यलिंगी है। आपने सुना किसी द्रव्यलिंगी मुनि को जो शुद्ध भोजन करते हैं, इनका ब्रेन हेमरेज हो गया, इनको ब्लड शुगर हो गई, इनको डायबिटीज हो गई, इनको फलानी हो गई? सुना है कोई का? ये असाता बंधती है, असाता अशुद्ध भोजन से असाता होती है, और भोजन होए मत होए परिणाम से बंद है, क्रिया से तो बंद ही नहीं है। इसने जो प्रश्न किया ना शुद्ध अशुद्ध का, उसकी व्याख्या चल रही है। तो शुद्ध अशुद्ध तो एक साइड हो गए। अब इन जो शुद्ध अशुद्ध में भेद दिखाई दे रहा है ना, अपराध, सही बात है, अशुद्ध भोजन करना अपराध है। सो कह रहे हैं इससे बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध है श्रद्धा की विपरीतता। और श्रद्धा की विपरीतता का करेक्शन किससे होगा? ज्ञान से। ज्ञान ऐसा जाने कि ये देह की क्रिया मेरी है, ये परिणाम मेरे हैं। जो अपने को ध्रुव नहीं जाने, अस्थि से बोलो, वो अपराधी है। कुछ भी जाने, शुद्ध भोजन वाला जाने, शुद्ध भोजन वाला जाने, अपराधी है। अपराध को समझो, या किस अपराध की बात चल रही है? एग्जाम्पल दिया है चोरी का, और जो चोरी नहीं करता वो निशंक रहता है लोक में, वो निरपराधी है। लोक का निरपराधी कौन है? जो चोरी नहीं करता। पारलौकिक अपराधी कौन है? जो अपने को देह आदि रूप जानता है। पर की लिस्ट बनाई थी ना, पर की लिस्ट बनाई थी, कहां तक जाना? जो गुण भेद तक। अब ये खाने पीने की बातें छोड़ो, साइड करो, हिंसा हिंसा की बातें साइड करो। जो अपने को गुण भेद तक देखता है अपराधी है, जो अपने को पर्याय भेद तक देखता है वो अपराधी है। क्या बोला? अभी खाने पीने हिंसा हिंसा की बात है उधर करो, साइड। जैसा तत्व है वैसा नहीं अपने को जानता, तब तक उसको अपराध चलता है। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। जो गुण भेद में रुकता है, पर्याय भेद में रुकता है, अपने को जानने वाला जानता है, वो अपराधी है। क्या बोला भाई साहब? यहां इस अपराध की बात चल रही है। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा कहा है वैसा ध्रुव अगर तुम्हारे ज्ञान में नहीं आता तो तुम अपराधी हो। और खाने पीने, लड़ाई झगड़ा, चोरी अचोरी, हिंसा हिंसा की बात साइड करो, अभी थोड़ा आगे बढ़ो। क्या बोला? जो जानने वाला हूं ऐसा जानता है वो अपराधी है।
प्रश्न है क्यों अपराधी है? हेतु बताओ, बोलो। अपने को पर्याय मात्र देख रहा है। ये हेतु से आपकी बात करेक्ट होती है। हेतु यदि आपके ज्ञान में सही है, अपेक्षा सही है, तो आपका ज्ञान करेक्शन है। और हेतु नहीं है, कुछ का कुछ बोल रहे, तो सही बात भी गलत ही है। क्योंकि मैं पर्याय जितना नहीं हूं। 100 पर की लिस्ट बनाई। 100 पर की लिस्ट क्या है? जिसके आशय से रत्नत्रय हूं ऐसा त्रिकाली ध्रुव सो है। और इसके अलावा गुण भेद पर्याय भेद भी इसके लक्ष्य से राग होता है। तो जिसके लक्ष्य से राग हो वो पर है, और उस रूप अपने को जानना मानना ये अपराध है। अपराध की पहचान करो। ये अपराध के लिए आज इतनी बात चली है। अपराध क्या है, वहीं तक बात हो जाएगी। उनने गले में सर्प डाला, अपराधी। सर्प डालना अपराधी, वो चारित्र का अपराध है। अब हम सर्प नहीं डालेंगे, अपराध नहीं मिटेगा, चारित्र का भी नहीं मिटेगा। वो दिख रहा है, मिटा तो वो भी नहीं है। ऐसा अपराध क्या है? अपने को भगवान आत्मा होने पर भी भगवान आत्मा नहीं जानना, ये अपराध है। अब तुम कुछ भी जानो, कल बात आई थी कि पर द्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, तो ग्रहण में कितनी बात आई थी? एनी कनेक्शन बिटवीन टू, वो ग्रहण है। मैं हूं, मेरा है, करता है, भोगता है, अच्छा है, बुरा है, लाभ है, हानि है, जानता हूं तक ग्रहण है। मैं ताजमहल को जानता हूं, ये तुमने ताजमहल का ग्रहण कर लिया और अपराध हो गया। क्या बोला? मैं ताजमहल को जानता हूं कि अपने को ही जानता हूं? मैं ध्रुव हूं। ध्रुव क्या करता है? ताजमहल को जानता है कि परम निष्क्रिय तत्व है, निरपराधी तत्व है, निष्क्रिय तत्व है, अपरिणामी तत्व है। त्रिकाली ध्रुव क्या करता है? मैं तो सदा शुद्ध एक अब देखो सुनो, मैं आपको दोष नहीं दे रही, एक जनरल बात कह रही हूँ। जैसे ये वाली बात ऐसे आ रही है ना हंस के, इसका मतलब ये है अब हम तो त्रिकाली ध्रुव है, ऐसा नहीं चाहिए। अरे गंभीरता से चाहिए बात। हंस के बात आई है, समझो कुछ दाल में काला है कि दाल ही काली है, पता नहीं है। समझ में आ रही है? आपसे कह सकती हूँ, सबसे नहीं कह सकती, तो टेंशन नहीं लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए बार बार इस शब्द को बोला जा रहा है। रटना नहीं है, मजबूरी नहीं है। अब क्या करना भैया, ध्रुव है, इसलिए ये शब्द बार बार बोला जा रहा है। मजबूरी नहीं है, वस्तु ऐसी है। वस्तुपने देखोगे तो मजा आ जाएगा। मैं हूं ही ऐसी वस्तु, जैसी हूं। भगवान ने बताया है, कितना महान उपकार है, कितना महान पुण्य का उदय है। इसको कहते हैं पुण्य का उदय। बहुत गाड़ी, बहुत बंगला, बहुत फलाने, आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि। हमारा तो बेटा पूछो नहीं, मुंह से जबान नहीं निकालते, चीज हाजिर होती है। ये कोई पुण्य का उदय नहीं है। ये है पुण्य का उदय कि सही तत्व ज्ञान हमारे सामने आ गया। महान पुण्य का उदय है। ये पवित्रता में हेतु बन जाएगा। वे गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान, आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि, ये पवित्रता में हेतु नहीं बनेंगे। ये तो नरक निगोद में हेतु बनेंगे। ये तो वे नहीं कराएंगे, तुम लक्ष्य कर करके जाओगे। समझ में आया? देखो, जैसे परसंग का निषेध किया जाता, किसका निषेध किया जाता? परसंग का निषेध किया जाता।
तो ये पर संग का निषेध अपने को देह रूप अनुभव करता है ना, देह रूप, तो ये पर संग का निषेध कहां से कर लेता है? देह से कर लेता है, क्षेत्र बदल लेगा। और पर संग होता है ज्ञान में। क्या बोला? हर बात को, जिनागम की हर बात को कहां से समझेगा? शरीर से। भैया सुधारा हो न सीरी, सब स्वार्थी हैं। अब काम दिमाग खराब होता है इन लोग के बीच में। अपन तो अकेले रहो, अकेले रहो, अकेले, क्षेत्र पर रहो, क्षेत्र पर रहो, क्षेत्र पर रहो, ऐसा लोग बोलते हैं। अब तो ऐसा मन करता है भैया अकेले रहो, फिर रहो ना अकेले। अकेले रहना मतलब मैं तो शुद्ध हूं, एक हूं, इस भीड़ से अकेले रहो। ये इस भीड़ से अपने को अकेला करता है आसमान जाति द्रव्य पर्याय से। सो रॉन्ग वे चलता रहता है। अब तो ऐसा मन करता है कहीं अकेले रहे, तो तू अकेला ही तो है सदा। इस भीड़ में से अकेले रहो, उस भीड़ से अकेले से कुछ नहीं होता। ज्ञान में ही ग्रहण है और ज्ञान में ही त्याग है। अच्छा आप सुनना जरा, इस वाली भीड़ से अकेले हो गए, चलो कहीं क्षेत्र पे जाके सोनागिर चले गए। और सोनागिर से, हाँ बेटा खाना खा लिया, तो तू कहाँ हुआ अकेला? ज्ञान में ही तो था कि परद्रव्य मेरा है। और अभी भी पर क्यों आप भाई साहब कहाँ से आए? सोनागिर में कोई ने पूछा। हम ग्वालियर से आए। तो तू मान के तो बैठे ही है ग्वालियर में हमारा घर है, तो अकेला कहाँ हुआ? कहाँ हुआ अकेला? क्षेत्रांतर होने से थोड़ी अकेले होते हैं। कोई ने पूछा कि और घर में सब कैसे हैं? अब क्षेत्र से तो दूर हो गया। अरे क्या पूछे माँ मोड़ा ऐसा, क्या पूछे मई बहू ऐसी, क्या पूछे? तो तू अकेला कहाँ हुआ? यहाँ ही रहते रहते, सबके बीच में रहते रहते अपने को अकेला जाने, बस हो गया अकेला। ज्ञान में पर को अपना जाना था, ज्ञान में पर को छोड़ दे अपना, बस खत्म। जिनागम की जितनी बातें होती है ये कहां से रिएक्शन लेता है? शरीर से। इसलिए वो भाव नहीं ग्रहण होते। हमारे भाई से हमारी बिल्कुल नहीं बनती, और भाई को छोड़ के आ गए, तो यहां से ही तो है तो रहे क्षेत्र से दूर, दिख रहा है वही भाई, वही दिख रहा है। अरे वो बहुत ऐसा है, वो बहुत ऐसा है, बहुत चालाकी करी उसने हमारे साथ, बहुत फलाना करा ठिकाना। तो तू कहाँ हुआ अकेला? अभी भी ज्ञान में सब कोई लेके बैठा है। तुम ज्ञान हो कि शरीर हो? कौन हो तुम? ऐसा, ये से मिटती है अपराधी वृत्ति। देखो गाथा की लाइन फिर से पढ़ रहे, शांतनु पढ़ो। कहाँ से ले कौन सा पेज नंबर? ले, हो गई छुट्टी, बोलिए। हो गई छुट्टी। लास्ट की 4 लाइनें गाथा की। इसी प्रकार अपराधी आत्मा मैं अपराधी हूँ, इसीलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार शंकित होता है, शंका रहती है। और यदि अपराध रहित आत्मा हो तो मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार निशंक होता है, शंका नहीं होती। अभी भी देखो पर्याय की तरफ से कथन जा रहा है। अभी भी अजय भैया ध्यान से सुनना, अभी भी पर्याय की तरफ से कथन जा रहा है। अपराध रहित हो अर्थात अपने को निरपराधी जाने, तो फिर मैं तो निरपराधी जाने मतलब, अब देखो बोला क्या जा रहा है, तो नहीं बंधेगा। अब इसका भावार्थ ये है कि मैं अबद्ध अस्पृष्ट हूं, इसका ये भावार्थ है। जो अपने को अबद्ध अस्पृष्ट जानता है वो कर्मों से नहीं बंधता। इसके एक दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि ज्ञान में जब शुद्धात्मा जान, वही तो कह रहे हैं, का आद मिट गया, यही तो कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे कहा जा रहा है पर्याय सापेक्ष, अभी भी है ना। और भावार्थ क्या है? निरपराधी हूं।
बस ये ज्ञान ने जाना निरपराधी हूँ, श्रद्धा में भी विश्वास हो गया, शरीर की क्रिया मेरी नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव। चार की परिणति में भी जो उल्टे सीधे राग उत्पन्न हो रहे थे, सर्प डाल दूं, मुनिराज के गले में सर्प डाल दूं, अब ये भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा। ऐसा जिनका बहुमान नहीं है, आखिरी बात, जिसका बहुमान नहीं है उनके प्रति ही अवज्ञा होती है, उनके प्रति ही अभिनय होती है। क्या बोला? देव शास्त्र की अभिनय क्यों होती है? इनका स्वरूप नहीं पता ना, इसलिए। ओहो मेरे हित में यही निमित्त बनते हैं विश्व में, और कोई नहीं बनता। ऐसे निज स्वरूप की अवज्ञा क्यों हो रही है लगातार? हम शरीर है, हम गोरे हैं, हम काले, हम शुद्ध भोजन करते हैं, हम अशुद्ध नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ बोलते हैं। ये अवज्ञा क्यों हो रही है? ध्रुव तत्व हूं ये नहीं जानता। सो ये अनादर बहुत बड़ा है, वो भी अनादर है, वो छोटा अनादर है, ये बड़ा अनादर है। जो विराधक ज्ञान का वो डूबता मझधार है। देवशास्त्र गुरु की विराधना का फल एक बार नरक है, एक बार नरक, दूसरी बार नरक नहीं होएगा। नरक से कोई नरक नहीं, मैं नहीं जाता। बहुत इंपॉर्टेंट करणान योग का आंसर है। एक बार देवशास्त्र गुरु की विराधना करके कोई नरक चला जाए तो कोई जीव नरक से मरकर वापस नरक में पैदा नहीं होता। क्या बोला? जैसे कोई देव से मरकर देव नहीं होता ना, ऐसी नरक से मरकर कोई नरक में नहीं पैदा होता। लेकिन स्वरूप की विराधना करके जो निगोद जाता है, वो निगोद से मर के फिर निगोद, 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 निगोद में ही मरता रहता है, एक श्वास में 18 बार। पॉइंट पकड़ में आया? क्या कहा? देवशास्त्र गुरु की विराधना के फल में कहाँ जाएगा? नरक। और नरक से मर के फिर वापस नरक नहीं जाएगा, लेकिन निज देव की विराधना से चला जाएगा निगोद, और फिर निगोद से मर के फिर निगोद, फिर निगोद, फिर निगोद में ही पैदा होता रहेगा अनंत काल तक। कल्पना करो कौन सा अपराध बहुत बड़ा है। इसका उल्टा अर्थ थोड़ी है कि देवशास्त्र गुरु की विराधना का फल थोड़ा है, सो उधर कुछ नहीं, तुम तो अपनी विराधना मत करो, ऐसे थोड़ी होता है। निकलोगे तो उधर से ही, निकलोगे तो उधर से ही। पहले देवशास्त्र गुरु की आराधना, देवशास्त्र गुरु ने स्वरूप बताया अपनी आराधना, सो ना उनकी विराधना होगी ना अपनी विराधना होगी। और भगवान की सच्ची आराधना यही है कि अपने आराध्य को जानना, यही उनकी आराधना। दो अलग अलग नहीं है, उनकी आराधना अलग और हमारी आराधना अलग। अरे जिसने अपने को भगवान आत्मा जान लिया, उसने ही भगवान की सच्ची आराधना की है, वो ही सच्ची आराधना है उनकी। 9:30 बजे। पॉइंट पकड़ में आया? चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।